Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome again. बेटा दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेटिव मोशन। पहले लेक्चर में आपको मैंने सिखाया था रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं हम, और इसकी एप्लीकेशन फिज़िक्स में क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं हम। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको उसी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने पहले लेक्चर में सिखाए थे उनको मैंने काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर दिया। तो मैंने दूसरे लेक्चर में आपको सिखाया कि कैसे हम काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रिलेटिव मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स में, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। आज हम एक और चीज़ इसमें सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है दिस इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। आज हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को बेटा अप्लाई करेंगे और कुछ स्पेशल कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इन कैटेगरीज में मैं पहले आपको सिखाऊंगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स या मैन वर्सेस रिवर प्रॉब्लम्स। दूसरी कैटेगरी में जो आपको सिखाऊंगा दैट इज़ रैन वर्सेस मैन प्रॉब्लम्स। और तीसरी कैटेगरी जो हम सीखेंगे इसमें दैट इज़ पॉसिबली एयरक्राफ्ट वर्सेस विंड प्रॉब्लम्स। सो बेटा ये तीनों जो हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स, तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, तीनों कैटेगरी जो हैं, इनको हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। सो पहला जो कैटेगरी है हमारी, जो हम पहले देखेंगे दैट इज मैन वर्सेस रिवर। मैन वर्सेस रिवर, और इसको हम कहते हैं बेटा, वी ऑल्सो कॉल दिस, मैन के बदले बोट हो सकता है, बोट वर्सेस रिवर, बोट वर्सेस रिवर प्रॉब्लम्स, बोट वर्सेस रिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम इस कैटेगरी की करेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बेटा पहली चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपके पास एक रिवर होता है, मान लो दिस इज अ रिवर, सो ये रिवर फ्लो कर रहा है, सो ये इसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। तीन वेलोसिटीज होती हैं इसमें। इन प्रॉब्लम्स में, इस प्रॉब्लम में, इस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स में जो हम ये सॉल्व करेंगे, इसमें बेटा आपकी तीन नाम आएंगे वेलोसिटी के। एक नाम आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, या इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर भी, या इसको हम कभी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटीज कहते हैं, क्योंकि जो भी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं वो हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, या इसको डायरेक्टली वी आर लिखते हैं, या इसको वी डब्ल्यू लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज योर फर्स्ट वेलोसिटी। दूसरी जो वेलोसिटी इसमें आएगी आपकी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन। और इसको हम कह सकते हैं, मैन के बदले बोट हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट, velocity of boat. This is an absolute velocity. This velocity means with respect to ground. Yeah, this velocity is considered with respect to any observer which is at rest. ठीक है, तो एक और velocity आएगी, उसको हम कहेंगे बेटा velocity of boat with respect to river, और velocity of boat के बदले man with respect to river। ठीक है, तो ये तीन velocities आएंगी इसमें। एक आएगी velocity of river कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है। दूसरा आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन स्विम कर रहा है, या जो बोट इसमें जा रही है, स्विम कर रही है, उस मैन की या उस बोट की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तीसरी वेलोसिटी जो आपकी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका मतलब जो मैन या बोट है ना, इसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दूसरी है वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बेटा यहाँ बताऊंगा, बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये किसके बराबर होगा। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसके बराबर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा होगा, देन यू कैन इजीली टेल मी दैट दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही आंसर आएगा बेटा आपका। velocity of man with respect to river will be equal to velocity of man minus velocity of river। पर ये जो velocity of man है ना, this is velocity of man with respect to ground actually, and this is velocity of river with respect to ground। ठीक है, या इसी तरह अगर मैं आपको बताऊंगा
velocity of boat with respect to river, what will be this equal to? So you can easily tell me that this is equal to velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. ठीक है बेटा, यही इक्वेशन जो है ना रिलेटिव मोशन की इक्वेशन, इसी को याद रखना है क्योंकि यही इक्वेशन हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। इसी इक्वेशन से जो है हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम में कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या पूछता है एग्जामिनर आपसे। पर जो बेसिक इक्वेशन है ना, फंडामेंटल इक्वेशन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो वही रिलेटिव मोशन की इक्वेशन है जो मैंने आपको सिखाई है। एंड दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बट दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, यू रिमेंबर दैट थिंग। ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, सो यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की डायग्राम बताऊंगा ना ड्रा करने के लिए, वेक्टर डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वेक्टर डायग्राम आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ पे आप इस वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे, ये वाला वेक्टर, और इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर है। तो मैंने इससे पहले भी आपको ये सिखाया है कि कैसे हम रिजल्टेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा ये जो डायग्राम्स है इनकी वेक्टर डायग्राम्स, इनको मैं फिर से दिखाऊंगा क्योंकि यही वेक्टर डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें वेक्टर डायग्राम्स आपको आएंगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आपको आराम से आएगी। फिर देखो बेटा, मान लो अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, ये पहली वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकेंड। पहली इक्वेशन अगर मैं लूंगा तो मैंने आपको बताया कि बेटा जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है ना, बेसिकली दिस इज वेक्टर एडिशन। A positive vector when added to a negative vector we call that vector subtraction। तो पहले आप Vm लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका Vm है, लेट अस सपोज दिस इज Vm, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। तो इसके बाद क्या लेंगे आप Vr, पर आपको नेगेटिव टाइम्स Vr लेना है। इसका मतलब है अगर आपका Vr ये है, इफ दिस इज योर Vr, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो माइनस Vr होगा ना उल्टे डायरेक्शन में, तो ये आपका माइनस Vr आएगा। फाइन, ये मैंने पिछले डायग्राम्स में, पिछले क्लासेस में भी सिखाया आपको। फिर बताओ मुझे बेटा, अगर आपको Vm और Vr का रिजल्टेंट निकालना है, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो वो ऐसे आएगा। तो ये जो बीच में वेक्टर आएगा, सो दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू Vm, ये वाला वेक्टर प्लस Vr, ये वाला वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब ऐसे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये होगा, दैट विल बी Vm। ठीक है बेटा, इसके बाद ये वेक्टर ले लो, दैट इज माइनस Vr। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगर ये वाला एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बीच में आता है। अब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये a प्लस बी होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो ये बीच वाला वेक्टर जो रिजल्टेंट है ये a माइनस बी होगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अब अगर इसकी डायग्राम आपको ड्रा करनी है तो क्या करेंगे, Vmr लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका Vmr है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। Vr लेंगे, अगर ये आपका Vr है बेटा, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये Vmr Vr, तो ये होगा ना बेटा Vmr प्लस Vr। और फिर अगर आपको ये एंगल निकालना होगा थीटा, तो मैंने आपको ये भी बताया tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर ये थीटा है, फिर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो Vr का, डिवाइड कर लो इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज Vmr का। ठीक है बेटा, ये इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया है। आई होप कि ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये आप कर लोगे, क्योंकि बेटा ये आएगा तो ही आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो बेसिक डायग्राम्स है, इनको आराम से देख लो। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको ये सिखाया है। चलो अब मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि ये मैन वर्सेस बोट या बोट वर्सेस रिवर बोट प्रॉब्लम या मैन रिवर प्रॉब्लम, इसमें क्या एग्जामिनर हमको पूछ सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली, देखो बेटा, बोलो ऐसे दिया होगा बेटा आपका, ये रिवर है, दिस इज ए रिवर, ये एक रिवर है। मैंने कहा इसमें 3 तरह की वेलोसिटीज आपको मिलेंगी। इस रिवर की एक विड्थ होती है, तो मान लो यहां से यहां तक जो है, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, एंड लेट अस सपोज दिस विड्थ इज इक्वल टू W।
ये कुछ प्रॉब्लम्स में इस विड्थ का वैल्यू दिया होता है, कभी हमको निकालना पड़ेगा। मान लो बेटा एक मैन है, इसको ये रिवर क्रॉस करना है, इस रिवर को स्विम करना है इस डायरेक्शन में, इसको इस बैंक से लेके इस बैंक तक आना है, यहां से लेके यहां जाना है, स्विम करना है इस रिवर को, पार करना है इस रिवर को, तैर के जाना है इस रिवर को, ठीक है। तो देखो एक होता है रिवर की अपनी वेलोसिटी, अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर की अपनी एक वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो मैंने अभी आपको सिखाया, उस वेलोसिटी को हमेशा हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है ना। मान लो ये पॉइंट है जहां पे ये जो मैन है ये इस रिवर में जंप करेगा, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैन हो या बोट हो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं। और अगर ये डायरेक्शन है रिवर की, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप दिखाएंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अगर रिवर उस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर दिखाएंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने अभी एक इक्वेशन आपको लिखाई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो है दिस इज द बेसिक इक्वेशन एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है बेटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा मुझे Vm का वैल्यू निकाल के दो, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर आएगी, हाँ दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब ये आपका एक वेक्टर, ये एक वेक्टर आ गया। इसके बाद आपको कौन सा वेक्टर ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, इसको हम कहते हैं, कभी ये प्रॉब्लम्स में लिखा होता है द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज फॉर एग्जांपल 30, द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, उसी का मतलब है बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये कभी प्रॉब्लम में लिखा होता है द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी दी है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मान लो अगर वो वेलोसिटी दी है एंड लेट अस सपोज that velocity is in this direction, this is the velocity of man with respect to river and we have shown this by a vector and this vector is in this direction, ठीक है। फिर मुझे बताओ बेटा ये VR velocity of river की डायरेक्शन ये है, velocity of man या velocity of man in still water या velocity of man in with respect to river जो डायरेक्शन है ना वो ये है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना बेटा इसको अंडरस्टैंड कर लो, ये वो डायरेक्शन है जो स्विम करता है ना, जो बोट या जो आदमी स्विम करता होगा उसको क्या लगता है कि उसकी अपनी डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि जब वो स्विम करता है ना उसको जो लगेगा ना अपनी डायरेक्शन उस टाइम पे वो उसको लगती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो दिस इज द वेलोसिटी, अगर आप आदमी को कहेंगे या बोट को कहेंगे आपकी क्या डायरेक्शन है, आपकी क्या डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन बताएगा आपको, वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ मैन अपनी डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो वो ये वाली डायरेक्शन है, ये जो है ना ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये जो है ये कोई आदमी है बैंक पे खड़ा है, द मैन इज एट रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसको अगर आप कहेंगे ना रिवर की वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा VR, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमेशा उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होती है जो रेस्ट में होगा, दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, ये किसके रेस्पेक्ट में है, दिस इज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द रिवर। So river is already in motion, the man is in motion, so this velocity is the velocity of man with respect to river. Fine. तो मुझे बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ, जो ये VR है दिस इज VR, दिस इज VRM, बताओ बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो VM के बराबर है। तो यहाँ इस फिगर में मुझे बताओ VM किस डायरेक्शन में होगा, तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट जो है वो शायद इस डायरेक्शन में होगा ना, बीच में कहीं पे होगा, फिर वो एंगल हम निकाल लेंगे बाद में कितना होगा, पर इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। सो दिस वेलोसिटी दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो आदमी है जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप किसी आदमी से कहेंगे ना जो बैंक पे खड़ा होगा रेस्ट में होगा, उसको अगर आप कहेंगे ना बताओ ये आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये वाली नहीं, वो आपको ये वाली डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि वो खुद रेस्ट में है, तो वो खुद रेस्ट में है, तो वो मैन की जो वेलोसिटी है ना दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, वो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताएगा। सो फिर से अंडरस्टैंड कर लो फिजिकली, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक बट एट रेस्ट, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
सिमिलरली दिस, ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बोट मैन को लगता है कि उसकी क्या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब अगर आप इस बोट की वेलोसिटी पूछोगे उस आदमी से जो बैक पे खड़ा है, तो वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा आपको, क्योंकि बोट की एक्चुअली दो वेलोसिटी है, एक तो बोटमैन की खुद की वेलोसिटी ये है, दूसरी रिवर की ये वेलोसिटी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये जो बोटमैन है या ये जो मैन स्विम कर रहा है, ये ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ये ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे खड़ा होगा ना, उसको अगर आप कहेंगे ना इस मैन की वेलोसिटी क्या है, वो ये वाली डायरेक्शन आपको दिखाएगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। और ये जो मैंने दिखाया, दिस इज इन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस डायग्राम इज इन अकॉर्डेंस विद दिस इक्वेशन। ये बेटा आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन y माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज द डायग्राम। अब मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है बेटा। फिर देखो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। फिर हमारी कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, कभी क्वेश्चन होता है कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। कभी क्वेश्चन होता है जहां से इसने जंप किया, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस बी इज अपोजिट टू दिस ए। अब अगर यहां से एक मैन ने जंप किया, हाँ उसको पहुंचना था यहाँ, पर वो पहुंच गया इधर, यहाँ पहुंचा वो। बताओ यहाँ से लेके दिस पॉइंट लेट अस सपोज सी, बताओ बी से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकाल के दो। इस डिस्टेंस को हम शिफ्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। कभी क्वेश्चन होता है, बताओ अगर इसको ये रिवर क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। कभी आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बताओ अगर इस आदमी को डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचना है ना, बताओ इसको किस एंगल में फिर स्विम करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस डायरेक्शन, कौन सी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में इसको स्विम करना पड़ेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस प्रॉब्लम के फिर बनते हैं। पर जो भी आपको सॉल्यूशन जिसका भी निकालना होगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी डायग्राम से सॉल्व होगा और इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा। देखो बेटा सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है बेटा। अभी मैंने मैन लिया, कभी ये मैन के बदले बोट भी हो सकता है। सो यू नो दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन को मैंने लाया कहाँ से, ये बेसिकली ये रिलेटिव मोशन की इक्वेशन है, इसी में से मैंने वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन निकाली। फिर क्या करते हैं हम बेटा, हम ये जो डायग्राम है ना, इसको टू डायमेंशनल मोशन के जरिए, टू डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। हम करते हैं काम, हम इस डायरेक्शन को लेते हैं एक्स डायरेक्शन और इस वाली डायरेक्शन को लेते हैं वाई डायरेक्शन। ये खुद डिसाइड कर लो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम रखो, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसको एक्स डायरेक्शन लेते हैं, और जो इस फ्लो की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, जो इसके विड्थ की डायरेक्शन है, उसको लेते हैं हम वाई एक्सिस, या इसको वाई इसको एक्स, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम काम, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इस इक्वेशन को पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस यूज करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर इसी इक्वेशन को हम अलोंग वाई डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया है ना, कि एक इक्वेशन को कैसे एक्स डायरेक्शन में यूज करते हैं, कैसे वाई डायरेक्शन में यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा। देखो अगर ये इक्वेशन आपकी है तो मैं लिखूंगा यूजिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप यूज करेंगे, तो इसका मतलब आपको इसका वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो एक्स डायरेक्शन में है, इसी तरह इसका भी वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो एक्स डायरेक्शन में है, इसका भी वही कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। बताओ बेटा Vm, शाबाश, ये Vm है यहाँ पे, ये Vm, बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है। अगर ये Vm है, ये थीटा है, अगर ये बेटा Vm है तो ये V cos थीटा आएगा, ये V sin थीटा आएगा। तो इसका जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, Vm का कौन सा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, ये Vm है, ये Vm cos थीटा है, तो ये यहाँ पे बनेगा बेटा Vm cos ऑफ थीटा, ठीक है, शाबाश, इक्वल टू, फिर इसका x कंपोनेंट लिखो Vmr का, बेटा ये Vmr है ना, लेट अस सपोज कि ये जो यहाँ पे एंगल है, ये जो यहाँ पे एंगल है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा डैश, लेट अस सपोज दिस इज थीटा डैश,
जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तब हमको पता होता है इन एंगल्स का वैल्यू, या हम निकालते हैं गिवन कंडीशन से। मैं आपको अभी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, मैं आपको फिर आप वहां पे ये लेना नहीं पड़ेगा, इट विल आइदर बी गिवन और यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज। सो अगर ये बेटा थीटा डैश है, बताओ इस VMR का x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। अगर ये बेटा VMR है तो इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट आएगा, VMR cos ऑफ थीटा डैश इस डायरेक्शन में, तो यहां से कितना आएगा VMR साइन ऑफ थीटा डैश। पर बेटा जो ये VMR साइन ऑफ थीटा डैश है ना, ये x के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब माइनस आएगा। तो इसका जब आप कंपोनेंट लिखेंगे VMR का ये वाला कंपोनेंट, वो बेटा आएगा माइनस VMR साइन ऑफ थीटा। एंड यू नो दिस इज प्योर वेक्टर रेजोल्यूशन, ये बेटा वेक्टर रेजोल्यूशन है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, फिर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, पर हमको x वाले कंपोनेंट खाली लेने हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हमने माइनस लिया। फिर VR वेलोसिटी ऑफ रिवर का कंपोनेंट बताओ, इसका कंपोनेंट बताओ x डायरेक्शन में। बेटा ये VR तो सारा x डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये प्लस VR ही आएगा। बेटा ये बन गई है आपकी एक इक्वेशन, ठीक है, ये एक इक्वेशन। जरा इसी इक्वेशन को आप y डायरेक्शन में यूज कर लो, y एक्सिस y डायरेक्शन में इसको यूज कर लो। इसका मतलब इसका कंपोनेंट देखो y डायरेक्शन में कितना है, फिर इसका बताओ Vm, ये Vm है ना बेटा। बताओ y डायरेक्शन ये है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने y ली है, ये Vm है तो ये कितना आएगा, ये थीटा है, तो बेटा ये Vm cos, ये Vm cos थीटा, ये Vm sin थीटा, तो Vm के बदले आएगा बेटा Vm sin ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। फिर इसके बदले इसके बाद इक्वल टू, फिर VMR, ये VMR तो इसका y कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में, ये VMR तो ये कितना आएगा बेटा VMR cos ऑफ थीटा डैश आएगा ना बेटा, शाबाश। फिर VR सारा है ना बेटा x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में 0 आएगा, फिर प्लस लिखूंगा मैं बेटा 0। बेटा ये जो दो इक्वेशंस है ना, इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके कोई भी रिजल्ट पर फिर निकाल सकते हैं। जो भी आपको आंसर चाहिए वो फिर इन्हीं दो इक्वेशन से हम निकालते हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखो यहाँ पे, देखो बेटा, अगर आपको देखना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको, ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे, आप बेसिक इक्वेशन जो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम होगा बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। देखो आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस आप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, वो दी होती है विड्थ ऑफ रिवर, तो यहाँ पे आप s के बदले डायरेक्ट लिखेंगे विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड। अब वेलोसिटी का मसला है, मैं इसको कौन सी वेलोसिटी डिवाइड करूंगा बेटा, यहाँ पे वही वेलोसिटी आप डिवाइड करेंगे जो होगी अलोंग y डायरेक्शन डायरेक्टली। देखो बेटा, ये जो Vm है ना इसको छोड़ो क्योंकि ये रिजल्टेंट है, आपके पास जो दिया होगा वो VR होगा और VMR होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचना है तो यहां से यहां पहुंचने में तो इसको VR कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि VR x डायरेक्शन में है और इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है y डायरेक्शन में, तो इसको यहां से यहां कौन पहुंचाएगा, VMR। अब इसके कंपोनेंट नहीं देखने आपको, क्योंकि बेटा ये रिजल्टेंट है ना, एक्चुअल जो वेलोसिटी है आपकी वो VR है और VMR है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो अगर यहां से यहां पहुंचना है तो यहां से यहां पहुंचाने में इसको कौन मदद करेगा, VR नहीं, ये x डायरेक्शन में, तो फिर कौन इसको यहां से यहां लाएगा, VMR। पर VMR की तो डायरेक्शन ये है, क्या सारा VMR इसको यहां से यहां पहुंचाएगा, नहीं। आपको खाली वो वाला कंपोनेंट लेना है जो जो डायरेक्टली y एक्सिस की डायरेक्शन में हो। मतलब ये अगर VMR है ना, तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, VMR cos ऑफ थीटा डैश। इसका मतलब जो इसको यहां से यहां पहुंचाएगा, यहां से यहां जो इसकी डायरेक्ट वेलोसिटी है वो VMR नहीं है, दैट इज इसका ये वाला कंपोनेंट, वो कितना आएगा VMR cos ऑफ थीटा डैश। बेटा वही कंपोनेंट आपको यहां लेना है, दैट इज VMR cos ऑफ थीटा डैश। बस इस इक्वेशन से आप टाइम निकालते हो, कितना यहां से यहां कितना टाइम लगेगा। कभी आपको निकालना होता है यहां से यहां तक इसको डिस्टेंस, मान लो अगर जब रिवर में स्विम किया ना ये, तो कभी ये इस पॉइंट के बदले यहां पहुंच सकता है, तो फिर आपको BC जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको x कहते हैं, इसको शिफ्ट कहते हैं। अगर इस शिफ्ट को निकालना है तो बेटा मुझे बताओ, इसको भी इसी इक्वेशन से ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस किसके बराबर, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम तो निकाला आपने यहाँ से, क्योंकि जो टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा वही यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी लगेगा, तो टाइम तो यही आएगा आपका। अब आपको वेलोसिटी देखनी है, मैं कौन सी वेलोसिटी इसको मल्टीप्लाई कर लूं, तो बेटा अब आपको देखना है कि ये वाली वेलोसिटी,
अब क्योंकि अभी ये वाली हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको देखनी है ना, क्योंकि ये देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स डायरेक्शन में आ रही है। अगर आपको एक्स की डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन वाली डिस्टेंस निकालनी है, आपको वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन वाली लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब एक तो वी आर आप लेंगे, क्योंकि वी आर तो एक्स डायरेक्शन में ही है। फिर इसका देखेंगे, नहीं इसको नहीं लेते बेटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, इसको छोड़ो, इसके साथ कुछ नहीं करना। ये और ये, इसका ये तो सारा लेंगे आप, हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी आर, एक तो वी आर सारी लेंगे प्लस, और क्या लेंगे, इसका लेंगे आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट। बेटा अगर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, फिर इसको वो ऐड करेंगे। अगर इसका कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में आएगा, फिर इसको वो सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस फिगर में इसका कंपोनेंट यहाँ से आएगा ना, ये अगर वी एम आर है, ये वी एम आर कॉस थीटा है, तो ये वी एम आर साइन थीटा है, तो ये वी एम आर साइन थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस होगा यहाँ पे वी एम आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, यही वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को अगर आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एक्स मिलेगी। समझ आ रहा है? देखो देखो बेटा, मैं क्या करूंगा काम, आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि कैसे कैसे करना है, चलो ये रिपीट होगा, अभी इसको रिपीट करता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूं। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और एंट्रेंस में इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, आप चेक कर लो खुद भी, पास्ट ईयर के पेपर्स देख लो, जेई के, नीट के, हर एक एग्जाम में इसके जो है इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको इसके रिलेटेड। इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एच.सी. वर्मा जो बुक है उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ सॉल्व्ड है कुछ अनसॉल्व्ड है, तो वो क्वेश्चंस आप बेटा देख लो। सॉल्व्ड आप खुद देखेंगे, मैं कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करवाता हूँ बेटा। एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम नंबर 47, 46, 47, 48, ये तीनों बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, तो मैं ये तीन करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 46 ऑफ एच.सी. वर्मा इज बेस्ड। ठीक है, सो आई विल राइट दिस इज प्रॉब्लम नंबर 46। देखो बेटा मैं पढ़ता हूँ प्रॉब्लम को। द प्रॉब्लम इज ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, तो ये डायग्राम, ये बेटा आपका डायग्राम। ठीक है, तो ये दिया है वहां से, तो ये अंडरस्टैंड कर लो। मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा। ये आपका रिवर, ये बेटा रिवर आपका, और ये वही से दिया है, दिस इज 400 मीटर वाइड। ये 400 मीटर वाइड है, सो दिस इज 400 मीटर वाइड। इसकी विड्थ दी है रिवर की। ठीक है, और जो इसके बाद जब आपने रिवर लिया, मैंने अभी कहा आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, जहां से जो आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, जहां से एक मैन जंप करेगा या जहां से बोट स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे आप डिफरेंट वेक्टर्स दिखाओ। और प्रॉब्लम में लिखा है कि a river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water. देखो बेटा, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर हम हमेशा लेते हैं, अगर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रिवर की, दिस इज रिवर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो हम इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर लेते हैं। सो दिस इज वी आर। ठीक है, और एंड इसका वैल्यू दिया है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये आपका दिया है, एक तो वी आर दिया है, और एक चीज दी है आपको, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर भी दी है, और मैं पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि मे बी डायरेक्शन भी आ जाए इसमें। तो फिर लिखा है a boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. This is very important. इसका मतलब है यहां से दिया है कि ये जो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। सो दिस इज योर, दिस इज बेटा ये जो है आपका, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसका वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वहीं से दिया हुआ है। ठीक है, शाबाश। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट जो आपको निकालना है, दैट इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। सबसे पहले आपको निकालना है यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे बेटा, मैंने अभी कहा बेसिक इक्वेशन जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो ये दो चीजें दी है,
वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दोनों चीजें दी है आपकी। और ये भी लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसके बराबर होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ये रिलेटिव मोशन की इक्वेशन। जरा वेलोसिटी ऑफ बोट निकालो, किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस, इसको वहां ले जाओ तो प्लस बनेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। बेटा दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, ठीक। आपको यहां से यहां टाइम निकालना है ना, यहां से यहां टाइम निकालना है। देखो टाइम तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। अभी इस इक्वेशन को x डायरेक्शन या y डायरेक्शन में, अभी हमको इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो क्या बेटा, मैंने कहा है ना यही दो वेलोसिटीज होती हैं। यहां से अगर इसको यहां पहुंचना है, मान लो इस बैंक से इस बैंक तक, तो बताओ इसको कौन सी वेलोसिटी यहां से यहां लाएगी, कौन सी वेलोसिटी इसको पहुंचाएगी यहां से यहां? ये तो नहीं पहुंचाएगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां मैं दिखाऊंगा, लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज x एंड लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज y, ठीक है बेटा। तो इसको रिवर जो है वो किस डायरेक्शन में क्रॉस करना है? y डायरेक्शन में। तो कौन सी वेलोसिटी इसको कराएगी? यही वेलोसिटी, यही वेलोसिटी, क्योंकि ये डायरेक्ट है ना इसी डायरेक्शन में। अगर इसको यही वेलोसिटी क्रॉस करवाएगी रिवर, मे बी कभी क्या होता है, ये जो अभी क्वेश्चन में दिया है दैट दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू दिस रिवर फ्लो, तो ये डायरेक्ट इज डायरेक्ट। कभी ये जो वेक्टर है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो तब जाके टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना बेसिक इक्वेशन है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। पर बेटा ये वेक्टर इक्वेशन है, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस लोगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी लेनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में लेंगे आप? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लेनी है ना y डायरेक्शन में। तो आप लिखेंगे यहाँ दिस इज बेसिकली sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन एंड दिस इज vy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कवर करनी है? 400। तो डायरेक्ट लिखो 400 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ये तो सारी, ये तो नहीं आएगी, इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, इसका सारा कंपोनेंट y डायरेक्शन में ही है। अब अगर ये ऐसे होता तो आप ये वाला कंपोनेंट लेते, अब अगर ये ऐसे होता तो आप ये वाला कंपोनेंट लेंगे। अब यहाँ कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट है ना y डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज 400 डिवाइड, कितनी वेलोसिटी दी है वहां से 10। सो बेटा आपका जो दिया है दैट इज 40 सेकेंड। तो पहले पार्ट का जो आंसर आपका आएगा, पहले पार्ट का आंसर 40 सेकेंड आता है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है बेटा। दूसरा पार्ट है इसमें कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। शाबाश। अब मुझे पहले बताओ, ये जो इक्वेशन है ना, ये VR है, ये VBR है, तो VB किस डायरेक्शन में होगा? VB इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो VB इस वाले डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। इसका मतलब जो फाइनली जब आप ग्राउंड पे देखोगे, जब आप ग्राउंड पे देखोगे, खुद तो बोट को लगेगा मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर जो ग्राउंड पे होगा ना यहाँ बैंक पे, उसको लगेगा बोट जो है, क्योंकि बोट, अभी बोट की दो वेलोसिटी है, एक तो रिवर की वेलोसिटी, एक तो बोट खुद की वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब बोट जो है ना वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में मूव करता होगा, बोट यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा और फाइनली बोट जो है वो यहां पहुंचेगा। अगर उसने ए से स्टार्ट किया, ये उसका बी है, ठीक है। पर अगर ये जो एक्चुअली जहां से इसने स्टार्ट किया था ना, अगर हम डायरेक्टली एक लाइन ड्रा करेंगे डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो डायरेक्टली इस ए के अपोजिट जो पॉइंट है ना, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज सी। अब ए तो डायरेक्टली सी के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ए की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है, तो ए कहां पहुंचेगा? बी तक। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, इसका नाम हम रखेंगे x। यहां पे एग्जामिनर आपको बताता है, फिर से सुनो बेटा, फाइंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ए का डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है ना सी, ये कहता है हाउ फार फ्रॉम दिस पॉइंट, किस पॉइंट से? पॉइंट सी से। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब ये कहां पे, इस पॉइंट से कितनी दूर ये ऑब्जेक्ट, ये बोट जो है ये पहुंचेगी। इसका मतलब आपको सी से बी तक जो है वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस निकालने का मतलब आपको एक्स का वैल्यू
मैंने अभी आपको बताया बेटा, इसका मतलब जो है, मैंने अभी बेटा बोला ना, अगर आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, यही इक्वेशन आप यूज कर लो बेटा। डिस्टेंस जो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर इस इक्वेशन को अभी x डायरेक्शन में यूज करना है, क्योंकि आपको c से b डिस्टेंस निकालनी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगी, x। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में यूज करो, तो ये बनेगा sx इक्वल टू v बनेगा vx, और t तो अभी आपने निकाला है उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में ये वाली डिस्टेंस भी कवर करेगी जितने टाइम में इसने ये वाली डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है बेटा, एस एक्स का आपने वहां पे नाम रखा है एक्स। ठीक है, बताओ मुझे बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कौन कौन सी वेलोसिटी लेनी है, एक तो ये, एक तो ये जो बीच है ना, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसको नहीं लेना। आपको देखना है इसमें से और इसमें से कितनी वेलोसिटी है जो x डायरेक्शन में है। एक तो बेटा ये vr सारा आएगा, ये सारा vr x डायरेक्शन में है ना, तो कितनी, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। जरा बताओ कितनी वेलोसिटी आएगी, दैट इज vx। जरा यहाँ पे मुझे बताओ, एक तो vr सारा आएगा तो मैं लिखूंगा vr। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये ऐसे होता ना तो मे बी इसके दो कंपोनेंट होते, एक ये, फिर ये वाला कंपोनेंट इसके साथ होता है ऐड। अगर ये इसी तरह ऐसे होता तो इसके दो कंपोनेंट होते, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन, फिर ये वाला कंपोनेंट इससे होता सबट्रैक्ट। पर ये तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर है, ये सारी वेलोसिटी ये जो है ना ये वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब वाई डायरेक्शन अगर ये वेलोसिटी, इसका कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी खाली है दैट इज वी आर, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट आना नहीं है, इसके आप कंपोनेंट नहीं करने हैं क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। आपको इसके और इसके कंपोनेंट लेने, इसके तो इसका तो कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये तो सारा आएगी। इसका मतलब ये जो आपका vx है ना, दैट vx इज एक्चुअली vr, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू t। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है बेटा, दैट इज 2 इनटू, और t का वैल्यू आपने अभी निकाला है 40, तो इसका मतलब 80 सेकेंड, इसको सॉरी 80 मीटर। इसका मतलब बेटा यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना ये 80 मीटर की होगी, इस पॉइंट से आगे ये 80 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंचेगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 46। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, और दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम। देखो चलो इस इक्वेशन, इस वाले क्वेश्चन में तो हमको ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी पड़ी। हाँ, ये जो मैंने कहा था इसको x डायरेक्शन में यूज करते हैं या y डायरेक्शन में, इस इक्वेशन में तो इस वाली प्रॉब्लम में तो हमको ये जरूरत ही नहीं पड़ा कि हम इस इक्वेशन को अलग अलग एक्सिस में यूज करें, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 दिखाता हूँ, ऐसे वर्मा का क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है बेटा, देखो मैं पढ़ता हूँ, तो पहले मैं ऐसे ही, क्योंकि ये भी बेस्ड है, ये भी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं रिवर बनाता हूँ। ठीक है, ये बेटा आपका रिवर, और रिवर की विड्थ डी है, यहाँ पे पढ़ता हूं मैं क्या दिया है। ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर। बेटा यहाँ पे विड्थ जो है ना वो 500 मीटर दी है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर। ये रिवर की विड्थ है 500 मीटर। ठीक है, ये लेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, जहां से स्विमर जो है ये स्विमिंग स्टार्ट करेगा। इसके बाद लिखा है A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 km per hour। और रिवर की जो वेलोसिटी है ना बेटा वो हम यही लेते हैं, ये रिवर की डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, सो दिस इज गिवन, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर की वेलोसिटी दी है। ठीक, इसके बाद हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो स्विमर की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर है ना, मतलब वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज 3। और किस डायरेक्शन में क्या ये दिया है, नहीं। इसके बाद लिखा है आपको क्या निकालना है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। फिर से देखो बेटा, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। हमको ये नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्विमर जो है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है ना, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये वही से दिया है, पर हमको ये नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में है।
पर वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखा है कि लेट अस सपोज जो ये स्विमर स्विम कर रहा है, लेट अस सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल थीटा, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस सपोज ये जो एंगल वहीं से दिया है, दिस इज एंगल थीटा, एंड इसको हम नाम रखेंगे, लेट अस सपोज दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ये हमने एंगल खुद लिया। फिर से पढ़ देखो बेटा, फिर से पढ़ता हूं। A swimmer wishes to cross a 500 meter river. 500 meter is the width, flowing at 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी विड्थ जो वेलोसिटी है रिवर की दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। His speed with respect to water is 3 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड? मैन की, स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। और if he heads in a direction making an angle theta with the flow, ये जब जा रहा है ना, he is making an angle थीटा विद रेस्पेक्ट टू फ्लो, फ्लो मतलब रिवर की डायरेक्शन के साथ ही एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। आपको एक तो टाइम निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और क्या चाहिए? फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शाबाश। एक तो बेटा आपको टाइम निकालना है यहाँ से इसको, ये रिवर क्रॉस करने में सिंपली इसको कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट टाइम निकालो। अगर ये चाहता है कि इसी रिवर को ये शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे तो वो शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा। देखो बेटा ये क्या, ये सॉल्व करने के लिए मैंने अभी दिखाया, टाइम होता है ना बेटा बेसिकली डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे काम, डिस्टेंस कितनी है इसको करनी कवर 500, तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट अस सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये पहले ही हमको ये डायरेक्शन जो है असाइन करनी पड़ेगी, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब अगर हमको यहाँ से यहाँ टाइम निकालना है तो हम इक्वेशन वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे। वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है 5, तो वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, अगर ये वी एम आर है तो यहाँ से कितना आएगा वी एम आर साइन थीटा, पर उसके लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है बेटा। अगर वी एम आर अगर ये डायरेक्टली यहाँ से होता ना तो हम यही वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि ये रिवर क्रॉस करने के लिए आपको ये वाली वेलोसिटी चाहिए जो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जो ना डायरेक्टली इस डायरेक्शन में होगी। तो ये VMR है तो इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा VMR साइन ऑफ थीटा, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। देखो बेटा टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन, टाइम होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, और इस इक्वेशन को y एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूज करते हैं, तो ये बनता है t इक्वल टू डिस्टेंस इन y डायरेक्शन दैट इज sy एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। डिस्टेंस इन y डायरेक्शन कितना है बेटा आपका 500, ठीक है, तो डिवाइड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है आपकी, दैट इज VMR साइन ऑफ थीटा। अब VMR का वैल्यू दिया है ना बेटा, सो दिस इज t विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय, और नीचे बेटा आएगा 3, पर ये मीटर में दिया है, और यहाँ ये जो VMR है ना ये किलोमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे काम, सारे किलोमीटर्स में लेंगे। ये 500 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बनाओ तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना बेटा 3 इंटू साइन ऑफ थीटा, यही है ना बेटा, ये आपकी टाइम की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये थीटा आपका दिया होगा ना, ये थीटा अगर आपका दिया होगा तो इस इक्वेशन से आप निकालेंगे इसका वैल्यू। साइन थीटा अगर दिया होगा तो यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर आंसर एक्चुअली। तो यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, इसको सिंपली बेसिक इक्वेशन है, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, पर डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे पहले जो प्रॉब्लम थी वो भी यही थी। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन। अब देखो अगर आपका थीटा दिया होगा ना तो वो यहाँ पे उसका वैल्यू दे दो तो आपका आंसर आएगा, पर इसमें जो आंसर दिखाया ना इसने वो यही दिया है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली 1/2, 0.5 इज 1/2 या 0. ये टाइम है ना बेटा, टाइम, दिस इज 0.5, ये आपका आवर्स में निकलेगा आंसर, ठीक है। दिस इज इन आवर्स। अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इज बेसिकली 30 मिनट्स, 0.5 आवर इज 30 मिनट्स डिवाइड बाई 3, 30/3, सो दिस इज 10 मिनट्स। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज इन आवर्स। जो आपका आंसर इसने दिया है ना वहां से इसने लिखा है 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करके 10 आता है क्योंकि 0.5/3 हो गया, 30 मिनट्स बाय 3 10 मिनट्स डिवाइड बाय साइन थीटा, इसने ये आंसर दिया है, तो ये सेम आंसर है।
अब मुझे बताओ बेटा, इस टाइम का मिनिमम वैल्यू कब होगा, मतलब यहाँ से यहाँ मिनिमम वैल्यू कब होगा इसका? ऑब्वियसली इसका मिनिमम वैल्यू तब होगा ना जब ये नीचे डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो समझ आ रहा है? इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अगर आपको t इज, मैं लिखूंगा यहाँ पे t इज मिनिमम, t मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर 3 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। देयरफॉर t इज मिनिमम व्हेन दिस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटा 1, देयरफॉर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, इसका मतलब अगर ये डायरेक्टली इस डायरेक्शन में होता ना तब जाके आपका टाइम मिनिमम आएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, मिनिमम टाइम तभी होता है जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो थीटा 90 आता, तो थीटा 90 आता तो साइन 90 बनता ना 1, तो नीचे मैक्सिमम तो टी मिनिमम। तो टी मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा बेटा, मुझे बताओ। टी मिनिमम का वैल्यू आएगा साइन 90 हो गया 1, तो वो आएगा बेटा नीचे 1, तो वो आएगा बेटा 10 मिनट्स। तो मिनिमम जो टाइम है ना जो इसको लगेगा, मिनिमम 10 मिनट में ये इसको पार कर सकता है, पर वो तब कर सकता है जब ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज योर, ठीक है बेटा। सो चलो एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये भी ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम है बेटा। तो यहाँ लिखा है मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। तो चलो मैं पहले ये डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम से ही सारा मसला फिर ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिवर, ये मान लो बेटा आपका रिवर है ये, इस विड्थ की, इसकी जो विड्थ है वो दी होगी, दिस विड्थ इज यूजुअली गिवन। ठीक है, तो आप देखते हैं, ये मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, क्या लिखा है। A man can swim in still water at a speed of 3 किलोमीटर। A man can swim in still water, इसका मतलब है, मैंने बताया बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी दिया होगा ना वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, उसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flows at 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो रिवर की वेलोसिटी है ना VR, दिस इज VR एंड दिस VR इज 2 किलोमीटर पर आवर। ये 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, he wants to cross this river and reach the point directly opposite to his starting point। ये चाहता है कि मान लो अगर इसने A से स्टार्ट किया, ये चाहता है कि मैं इस रिवर को डायरेक्टली क्रॉस करके अपने अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाऊं। बेटा मान लो ये A से B तक जाना चाहता है डायरेक्टली। ठीक है, देखो अगर ये चाहता है ना कि मैं A से B तक जाऊं, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है बताओ इसको किस एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। हाँ, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम सो दैट ही रीचेस डायरेक्टली अपोजिट टू हिज पॉइंट। देखो बेटा आपको निकालना है, ये बिल्कुल आराम से देखो, इस रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से स्विमर ने स्टार्ट किया है स्विमिंग, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट बैंक पे जाना है, तो ये चाहता है कि मैं डायरेक्टली अपोजिट बैंक तक पहुंच जाऊं। एग्जामिनर कहता है हमको बताओ इसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, किस एंगल पे जाना पड़ेगा। देखो बेटा मैंने अभी बताया ना आपको कि जो बेसिक इक्वेशन है ना दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बेसिक इक्वेशन है बेटा। तो देखो इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में ये होगा ना वेलोसिटी ऑफ मैन, उसी डायरेक्शन में ये पहुंचेगा। जिस डायरेक्शन में ये होगा वही डायरेक्शन डिसाइड करती है कि ये कहां पहुंचेगा। अगर ये चाहता है कि मैं यहां पहुंचूं, इसका मतलब है ये जो डायरेक्शन है ना, ये दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी लाइक दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये आएगा। अगर ये चाहता है मैं यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचूं, तो इसको असल में जो है इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि खुद इसको लगता है मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं। रिवर की डायरेक्शन है ये और दोनों का रिजल्टेंट है ये अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये डायरेक्शन
ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ये दोनों बनाएगी इस वेलोसिटी को, और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। सो हमारा कहने का मतलब है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, लेट अस सपोज कि इसको मूव करना चाहिए एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस अगर हम लेंगे, वर्टिकल एक्सिस विच इज पैरेलल टू द विड्थ ऑफ दिस रिवर, ही शुड मूव एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो हमको इस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या इस रिवर की विड्थ दी है हमारी? Is the width of this river given? No. Yes, the width of this river is 500. बेटा 500 मीटर is the width। देखो अगर इस थीटा को निकालना है हमको, देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, यूज अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो कैसे इसको अलोंग एक्स एक्सिस में, जो मैंने पहले बताया था ना आपको कि इस बेसिक इक्वेशन को एक्स एक्सिस में अलग लिखो, वाई एक्सिस में अलग लिखो, आपकी दो इक्वेशंस बन जाती है, फिर आप दोनों इक्वेशंस में से आपका आंसर आ जाएगा। पहले इस इक्वेशन को, ये बेसिकली लाई कहां से हमने, ये इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है ना रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन, वी एम आर इज वी एम माइनस वी आर, उसी से हमने वी एम का आंसर निकाला, ठीक है। यूज अलोंग एक्स एक्सिस, जरा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखो। बताओ वी एम का कौन सा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है? बेटा ये वी एम है ना, बताओ इसका कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है? नहीं। एक्स डायरेक्शन आप किसको कहेंगे? तो यहां मैं लिखता हूं ऐसे, लेट अस सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है वो x है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट इज y। बताओ बेटा vm का कौन सा कंपोनेंट, क्या इसका कोई कंपोनेंट x डायरेक्शन में है? नहीं। तो vm के बदले आएगा 0 इक्वल टू vmr। बताओ इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, बेटा जब इसके कंपोनेंट करोगे आप, ये vmr, ये आएगा vmr cos थीटा, ये आएगा vmr sin थीटा। अब vmr sin थीटा है ना x डायरेक्शन में, पर वो x के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो vmr का यहां से कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? माइनस vmr sin ऑफ थीटा। बेटा हमने vmr sin थीटा क्यों लिया? क्योंकि यही x डायरेक्शन में है। हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये x के उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। अब प्लस vr, बताओ बेटा vr का कंपोनेंट, vr तो सारा x डायरेक्शन में है, तो vr सारा आएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया vr, जरा इसको यहाँ ले आओ, तो ये बनेगा vmr, हाँ, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बचा vr। बताओ साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, साइन थीटा, vr का क्या वैल्यू है बेटा? दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड vmr का क्या वैल्यू है बेटा? दैट इज 3। तो ये बेटा आपका निकला थीटा का वैल्यू। यहां से आपका थीटा का वैल्यू निकलेगा जिस एंगल पे इसको जो है स्विम करना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। मैंने अभी बताया आपको, टाइम निकालने के लिए टाइम होता है ना बेटा बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको? 500। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, डिवाइड वेलोसिटी, पर आपको वही वेलोसिटी लेनी है ना जो इस डायरेक्शन में होगी। क्या इसकी कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी? नहीं। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? अगर ये vmr है तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? vmr cos ऑफ थीटा। तो vmr cos ऑफ थीटा बेटा यही वेलोसिटी डिवाइड होगी ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब ये तो नहीं लेना है क्योंकि दिस इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, या इसका लेते हैं कंपोनेंट या इसका, तो इसका ये वाला कंपोनेंट vmr cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। एक राइट ट्रायंगल लीजिए आप, मान लो ये थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा, ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 2, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 3, तो बेस निकलेगी, तो ये बेस होगा ना अंडर रूट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4, बेटा ये आएगा अंडर रूट 5। तो इसी ट्रायंगल में आप cos थीटा का वैल्यू निकालो, तो देखो ये 500 डिवाइडेड बाय, पर ये यहाँ से मीटर में, ये बाकी किलोमीटर में, तो इसके बदले यहाँ पे आप लिखो 0.5 किलोमीटर, ठीक है। vmr का वैल्यू कितना बेटा? 3 इंटू cos थीटा, निकालो यहाँ से cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज √5, हाइपोटेन्यूज इज 3, ये कैंसिल, 0.5 का मतलब है 1/2 √5। इतने सेकंड बेटा, इतने आवर्स इसको लगेंगे, क्योंकि आपका आंसर जो है वो आवर्स में आएगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम बेसिकली इक्वेशंस को यूज करते हैं 2 डायमेंशन में, वेक्टर इक्वेशंस को यूज करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो हम बेटा जो है बोट वर्सेस रिवर या मैन वर्सेस रिवर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। शाबाश।